चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:2। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। ए डाइड, बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। डिटरमाइन द गेनिंग रेशो। चलो तो ये एक वार्म अप क्वेश्चन है, तो आओ जल्दी से करते हैं सॉल्व। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका शेयर लिख लो आप पहले, जो ओल्ड शेयर है। तो क्या हो गया ओल्ड शेयर 4/9, 3/9 और 2/9। बाकी ए डाइड, तो ए पे गोला लगा देते हैं, इसको छोड़ दो, ये तो मर गया। उसके बाद लिखा है बी एंड सी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। तो बी और सी जो है उनका नया रेशो दे रखा है 2:1, तो 2/3 और 1/3 माइनस कर दो। चलो तो ये बताओ कितना आ रहा है जी। मैथमेटिक्स आपको करनी है। -3/9 और -1/9। ठीक है, तो मतलब हो गया आपका गेनिंग रेशो कितना आ गया 3:1। ठीक है जी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला भी एक वार्म अप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं जी। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, जिनका रेशो है 3:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो फर्म अपनी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करती है। उसके बाद लिखा है वाई डाइड ऑन 30 जून 2023। वाई की मृत्यु हो गई 30 जून 2023 को। वाई डाइड ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। बताओ ये कौन सी गुडविल है? नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री याद है आपको? ठीक है, अभी हाँ सही याद है, ठीक है, कर लेंगे वो वाली। उसके बाद लिखा है वाइज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन, के बाद धीरे धीरे पढ़ना, बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 1,50,000। कह रहे हैं वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आप पिछले साल का प्रॉफिट ले लेना। तो पिछले साल का प्रॉफिट हमको दे रखा है 1,50,000, ये गिवन है। तो बताओ पहले तो वाई कितने महीने बाद मर गया? 3 मंथ्स के बाद मर गया। चलो तो अब निकालो होशियार होशियार बच्चों। अगर 1 साल का प्रॉफिट 1,50,000 दे रखा है तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना? अगर 1 साल का प्रॉफिट 1,50,000 दे रखा है तो 3 मंथ्स का कितना आ गया? 37,500। ओके, और फिर इसमें आप वाई का शेयर निकालो 2/6 कितना आएगा? 15,000। श्योर? 12,500। 3 से डिवाइड करना है ना। चलो तो क्लियर है भाई बहनों? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? मतलब आपके अलावा, आपको शायद ना समझ आए दोस्त, लेकिन आपके अलावा बाकी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा था। चलो तो अब हमको 2 जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल और वीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो तो पहले बताओ कौन सी करना चाहते हो आप? प्रॉफिट की कर लें पहले, वो तो निकाल लिया ना क्योंकि। चलो तो कौन सुनाएगा प्रॉफिट की एंट्री? नहीं, प्रॉफिट की, शेयर ऑफ प्रॉफिट की। सही, तो ये आप सॉल्यूशन लिख लो बस। मुद्दे का P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन जरूर लिख लेना। तो ये तो हो गई प्रॉफिट की एंट्री। दूसरी करनी है हमें गुडविल की एंट्री। अब गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे बताओ? ठीक है, उसका भी आपको तरीका सिखा रखा है, दोबारा से सीख लो। सबसे पहले क्या सिखाया, किसको क्रेडिट करना है? डाइंग पार्टनर को, मतलब डिसीज पार्टनर को। अब वाई को सबसे पहले आप गुडविल में वाई का शेयर निकालो 60,000 इंटू 2/6 20 आ गया। ठीक है, तो ये याद आ गया सबको। सबसे पहले किसको क्रेडिट करना है आपको? डिसीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को। फिर डेबिट किसे करना है? डेबिट। ठीक है, तो वो कौन कौन होंगे? एक्स और जेड। तो मेहता साहब 37,500 ही आया है हमारा भी प्रॉफिट, और उसमें फिर वाई का शेयर निकाला था। चलो तो इसको किस रेशो में बांटोगे जी? गेनिंग रेशो में 3:1। 3:1 हो जाएगा ना, क्योंकि वाई मर गया तो वाई के मरने पर वाई को काट देते थे। तो 3:1 में बांटो जी, कितना आएगा? 15 और 5। चलो तो 2 एंट्रीज हो गई। ठीक है, तो ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई। ठीक है, ये आपकी गुडविल की एंट्री हो गई और वो आपकी प्रॉफिट की एंट्री हो गई। ठीक है, तो 2 एंट्रियाँ लिख लो। एक और क्वेश्चन करेंगे वार्म अप। ये सब वार्म अप क्वेश्चन है, इनको ये मत समझना हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये समझना अभी तो हम खेल मस्ती कर रहे हैं। क्वेश्चन 10, अनिल, सुनील एंड हरी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, अब आप भी थोड़ा बढ़ चढ़ के करो सॉल्व, आगे बढ़ के। सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर 2022। तो सुनील जो है उसकी मृत्यु हो गई 31 दिसंबर 2022 को। ठीक है, सुनील डाइड। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2022, और इनकी बुक्स भी 31 दिसंबर 2022 को क्लोज होती हैं।
ठीक है ना। तो इत्तेफाक से 31 दिसंबर को बुक्स भी क्लोज होती हैं और 31 दिसंबर को एस भी मर गया। फिर लिखा है नेट प्रॉफिट डिटरमाइंड एट 6 लाख, पास द जर्नल एंट्री फॉर प्रॉफिट। चलो बताओ जी, तो इसमें पीएनएल सस्पेंस लिखना है या पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिखना है? और बताओ क्यों, रीज़न क्योंकि बुक्स क्लोज हो रही हैं। याद आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ, क्योंकि साल के आखिरी दिन मरा एस और इस दिन बुक्स भी कह रहे हैं क्लोज हो रही हैं, अकाउंटिंग भी एंड हो रही है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, आप चेक करो कॉन्सेप्ट में लिखवाया था ना, तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दें। तो इक्वल 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 2 लाख 2 लाख 2 लाख। चलो ठीक है, ओके हो गया। चलो तो ये भी वार्म अप चल रहा है, अभी हम वार्म अप में ही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है जी, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, 3:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, बी डाइड ऑन 30 जून 2022। तो बी जो है उसकी मृत्यु हो गई 30 जून 2022 को। उसके बाद लिखा है ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख रुपी। तो फर्म की गुडविल वैल्यू की गई 6 लाख रुपए। एस शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, वो एस लिखा है वो बी है बेसिकली, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये बी है। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, के बाद धीरे धीरे पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वॉज 15 लाख रुपए लॉस। तो कह रहा है आपको पिछले साल के हिसाब से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, और पिछले साल उसने आपको कितना लॉस दिया है, 15 लाख। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एंड शेयर ऑफ लॉस। चलो 4 मिनट मिलेंगे एग्जैक्ट आपको, 240 सेकंड शुरू हो चुके हैं, 2 एंट्री करके बताओ। चलो तो पहले कैलकुलेशन करना शुरू कर रहा हूँ मैं, इतने धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने करा वो तब तक थोड़ी मदद करना। सबसे पहले तो ये बताओ बी कितने महीने बाद मर गया, 3 महीने बाद मर गया, ठीक है। तो आपको पूरे साल का लॉस दे रखा है 15 लाख रुपए, नहीं लॉस दे रखा है 15 लाख लॉस है, देखो ब्रैकेट में। तो पूरे साल का लॉस 15 लाख है, तो 3 महीने का लॉस कितना आ गया, 3,75,000। और फिर आप बीज शेयर ऑफ लॉस भी बता दो कितना आया, 1,25,000। ठीक है, तो यहाँ तक पहले सब बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, ठीक है। तो अब शेयर ऑफ लॉस की जनरल एंट्री आप कॉन्सेप्ट में से देखकर भी बता सकते हो, या याद है तो बता दो। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। ठीक है, तो ये आपकी एक एंट्री तो ये हो गई, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ओके। चलो अब दूसरा उसने हमें दे रखा था गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख, है ना। तो गुडविल की एंट्री लिख लेते हैं, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, डिसीज पार्टनर का, ठीक है। 6 लाख की गुडविल में उसका शेयर 2/6 कितना आ गया, 2 लाख। और डेबिट किन दोनों को कर देंगे, ए और सी को, और ए और सी का क्या रेशो है आपस में, 3:1। तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 और 50, ठीक। चलो तो जिन्होंने अपने आप 2 एंट्रियाँ करी तो उनकी सही है भाई बहनों। चलो ठीक है, तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो ठीक है जी, 2 एंट्री ओके। अच्छा, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, एक और वार्म अप क्वेश्चन है शायद, बस 23 ये और देखते हैं। 23 में लिखा है जी, अब है बीना एंड चंदा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। ठीक है, आभा डाइड ऑन 1 जुलाई 2023। ठीक है, तो आभा की डेथ हो गई 1 जुलाई 2023 को, ठीक है, लिख लेता हूँ आभा डाइड। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट आभाज एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द इमीडिएट प्रीवियस ईयर। तो हमें उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है पिछले साल की सेल्स के हिसाब से। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 12 लाख रुपये। तो पिछले साल की सेल्स आपको 12 लाख रुपये दे रखी है। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 3 लाख रुपये, और पिछले साल का आपको प्रॉफिट भी दे रखा है 3 लाख रुपये। अगली लाइन पढ़ो आगे फाड़ फाड़ के, सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। कह रहा है सेल्स के अंदर 20% का ग्रोथ ट्रेंड है। तो बस ये लाइन पढ़ के बच्चे एग्जाम में पेपर फाड़ के आ गए, कह रहे ये क्या आ गया। तो बताओ, आप बताओ इसका क्या मतलब है, ग्रोथ ट्रेंड 20% का मतलब। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जब इस साल सेल्स होंगी ना वो 20% बढ़कर होंगी। तो आपने अगर पिछले साल 12 लाख की सेल करी है, तो इस साल जो सेल आप करोगे वो 20% बढ़ोतरी के साथ करोगे, मतलब 14,40,000 की होनी चाहिए कायदे से। भाई ओके होगी कहानी, ठीक। बाकी कह रहा था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम। कह रहा लेकिन जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है वो सेम ही है जो आप पिछले साल कमाते थे, ठीक है। बस कह रहे हैं जर्नलाइज करो, शो योर वर्किंग अलॉन्ग विद ये, ठीक है। चलो तो आप डायग्राम अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, अगर नहीं बनाना चाहते तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो। पहले आ जाओ सॉल्यूशन। चलो तो सबसे पहले बताओ, आप बताओ क्या निकालें, जो आप कहोगे वो निकाल दें। क्या निकालें बताओ, प्रॉफिट का रेट निकालते हैं। आ जाओ कि हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं ये निकालते हैं ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तब भी ये चीज़ समझाई थी शायद, अगर आपको याद हो।
कैसे निकालोगे प्रॉफिट का रेट? 3 लाख का प्रॉफिट करते हो, 12 लाख की सेल दे रखी है, तो 3 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है? 25%। ठीक, तो पहले आप इतना सॉल्व कर लो। इसका मतलब है कि आप 25% प्रॉफिट कमाते थे पिछले साल। ठीक, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर आप 25% प्रॉफिट कमाते थे। ओके, इसका मतलब है आप लास्ट ईयर 25% प्रॉफिट कमाते थे, और उसने ये बोल दिया है, क्वेश्चन ने बोल दिया है कि प्रॉफिट आप इस साल भी 25% ही कमाओगे। ये क्वेश्चन ने बोला है कि प्रॉफिट का रेट इस साल भी सेम ही रहेगा। क्वेश्चन सेज, तो इतना सब बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, अब सेल्स पर आते हैं। पिछले साल आपने 12 लाख की सेल्स करी है ना, लेकिन सेल्स में उसने कहा है कि 20% की बढ़ोतरी होगी, 20% की वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। तो अब ये बताओ कि इस साल की सेल्स कितनी होनी चाहिए? 14,40,000। ठीक है, पहले यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, तो अब मैं कुछ छोटा सा डायग्राम बनाऊँ, फिर वो सॉल्व करना। तो बताओ कितने महीने बाद आभा मर गई? 1 जुलाई को मरी ना, तो बताओ अप्रैल, मई और जून। जुलाई नहीं काउंट करना क्योंकि 1 जुलाई है। हाँ, स्टार्टिंग में मर गई ना 1 जुलाई को, 3 मंथ्स। चलो, तो अब आपको बस एक काम निकालना है, 3 महीने की सेल निकालनी है। भाई बात तो एक ही है, लेकिन अब मैं ऐसे कान पकड़ूँ, बच्चा कह रहा है वैसे क्यों नहीं पकड़ा, मैं वैसे पकड़ लूँगा तो बच्चा कहेगा ऐसे क्यों नहीं पकड़ा। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से कान पकड़ो जो जिसको पकड़ना है। तो मैं तो 3 महीने की सेल निकलवा रहा हूँ, तो बताओ कितने हैं? तो 3 महीने की सेल कितनी आ रही है? 3,60,000 60 आएगी, 3,60,000। तो इसका मतलब 3 महीने की सेल आ गई 3,60,000। पहले यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी दिक्कत आउट तो नहीं? चलो, अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। 25% उसने रेट दे रखा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट आ गया 3 महीने का। निकाल लो 25%, 3,60,000 की सेल पर 25% कितना आ गया प्रॉफिट? 90,000। ओके, और अब आप इसमें आभा का शेयर निकाल लो कि 90,000 के प्रॉफिट में आभा को कितना हिस्सा मिलेगा। क्या था रेशो? 5/10। ठीक है, तो आभा को मिलेगा 90,000 का 5/10। तो आभा का शेयर आ गया प्रॉफिट में 45,000। चलो बस, अब एंट्री आप बताओ। सही, तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल अकाउंट 45,000। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, हालांकि ये भी सिंपल ही है। तो ये बोर्ड्स में आया था पहले एक बार क्वेश्चन, तो देखते हैं। इसमें लिखा है अजय, भावना एंड श्रेया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:2:1। ऑन 1 जुलाई 2022 श्रेया डाइट, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो 1 जुलाई को श्रेया की मृत्यु हो रही है 2022। तो खुद ही बताओ, आप बताओ कितने महीने बाद मर गई श्रेया? 3 मंथ्स के बाद मर गई श्रेया। ठीक है, फिर आगे दे रखा है सेल्स फॉर द ईयर 2001 एंड 22 वॉज 5 लाख। तो पिछले साल की आपको सेल्स दे रखी है 5 लाख। और फिर लिखा है एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2022 वर 1,40,000। और 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक की भी सेल आपको दे रखी है 1,40,000, ये भी दे रखी है। देखो डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। और फिर लिखा है द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स हैड बीन 10% ऑन सेल्स। और उसने आपको प्रॉफिट का रेट भी दे रखा है, कह रहा है प्रॉफिट का रेट हमारा 10% चलता है हमेशा। बड़ी अच्छी बात है। सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन हु इज डिफरेंटली एबल्ड, इट वॉज डिसाइडेड दैट फॉर द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग श्रेयाज अकाउंट शैल बी कैलकुलेटेड एज 20% ऑन सेल्स। बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? वेरी गुड। हाँ, तो उसने बस ये बोल दिया कि श्रेया का बेटा जो है वो स्पेशली एबल्ड है, तो हम श्रेया के लिए थोड़ा सा फेवर कर रहे हैं, और हम श्रेया को कह रहे हैं कि हम 10% की बजाय तुम्हें कितना प्रॉफिट, मतलब तुम्हारे लिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 20%। ओके हो गया? उसके बाद लिखा है बस कैलकुलेट श्रेयाज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलो, तो निकालो आप। तो आपको सेल तो दे ही रखी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कितनी दे रखी है 3 महीने की सेल? 140। तो निकाल लो प्रॉफिट कितना आ गया 3 महीने का? 28,000। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें बस श्रेया का शेयर निकाल लो। क्या था रेशो? 1/5। तो कितना आ गया? 5,600। अब एंट्री बता दो। P&L सस्पेंस टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था, जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते आपकी तरह, उन्हें ऐसे सवाल फिर देते हैं। चलो, तो ये तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। तो ठीक है, तो सिंपल बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, सब कुछ दे रखा था, रेट भी दे रखा था, और प्रॉफिट परसेंटेज 20% उसने खुद ही बोल दी थी। तो हमने सेल भी दे रखी थी, तो सेल का 20% निकाल लिया, प्रॉफिट आ गया, और उसमें श्रेया का शेयर निकाल लिया, वो 5,600 आ गया। ठीक है, तो ओके हो गई। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इस पर आपको बनाना है सी का सिंबल, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक जो कर रहे थे वो वार्म अप क्वेश्चन थे, वो एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है,
वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। चलो पढ़ते हैं। शिरीष, हरित एंड आशा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। ठीक है, तो सारी बातों को ध्यान देना इसमें। उसके बाद लिखा है शिरीष डाइड ऑन 30 जून 2018। बताओ कितने महीने बाद मर गया? 3 महीने बाद। ठीक है, 30 जून, हाँ 30 जून को मर गया, मतलब 3 महीने बाद मर गया। शिरीष मर गया, ये वाला आदमी। बाकी बैलेंस शीट दे रखी है, एक बार बैलेंस शीट में नज़र मारो, बताओ क्या क्या नज़र आ रहा है आपको। बैलेंस शीट में क्या क्या नज़र आ रहा है? हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, मैं ठीक कर देता हूँ। तो बेसिकली एक चॉकलेट नज़र आ रही है। प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब वही P&L। हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब है P&L अकाउंट, चॉकलेट। और जो ये पेबल है ये मैं लिख देता हूँ, ये बेसिकली बिल्स पेबल है। वो थोड़ा सा आपकी बुक में होगा, आप चेक कर लेना। इधर थोड़ा सा टाइपिंग में नहीं आया, 20,000। बाकी बैलेंस शीट 7 लाख। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक प्रॉफिट दे रखा है 80,000। ओके हो गया। फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन एडिशन टू द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू। तो अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको 2 चीज़ें निकालनी होती है जो आप पिछले भी आधे घंटे से निकाल रहे हो। पहला तो निकालना है शेयर इन द प्रॉफिट्स, और दूसरा निकालना है गुडविल में उसका शेयर। 2 चीज़ें निकालनी होती है। बाकी शेयर इन द प्रॉफिट के लिए लिखा है शेयर इन द प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। तो मैं डायग्राम बनाकर भी आपको थोड़ा समझा दूंगा। बाकी लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 वॉज 60,000 रुपये। चलो तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, आप समझने के लिए आपके लिए बना रहा हूँ। पहले इतना बता देता हूँ आपको। तो कब हुई मृत्यु एस की बताओ? 30 जून 2018 को। ठीक है, एस डाइड। तो उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उस फाइनेंशियल ईयर को आप क्या बोलोगे? उस फाइनेंशियल ईयर को बोलोगे 2017-18। और उससे पहले भी जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उस फाइनेंशियल ईयर को क्या बोलोगे? हाँ, 2016-17। तो उसने हमें 2016-17 का प्रॉफिट दे रखा है 60,000, ये गिवन है। और 2017-18 का प्रॉफिट बताओ, ये कहाँ दे रखा है? बैलेंस शीट में। ये देखो, हाथ का निशान बना देता हूँ, लिखा है प्रॉफिट फॉर 2017-18 80,000। तो पहले आपको इतनी स्टोरी समझ आई भाइयों बहनों? यहाँ तक ओके हो गया? तो वो ये कह रहा है, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट दोबारा पढ़ो अंग्रेजी, ताकि बाद में आपको परेशानी ना लगे। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है शेयर इन द प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, के बाद ध्यान से पढ़ना, एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। कह रहे हैं आपको लास्ट 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है, एवरेज करना है। चलो तो वो आप करके बताओ कि लास्ट 2 साल के प्रॉफिट का अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालो कि भाई ऑन एन एवरेज हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 60 + 80/2 करो। ठीक है, तो भाई सबकी सहमति है? तो मैं पहले इतने तक सबका ओके मान लूँ? बोलो ना हाँ या ना तो करो भाई। इतने तक सब बच्चे ओके हैं? 60 और 80 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो एवरेज कितना हो गया? 70। अब थोड़ी सी मेहनत आपसे करवाता हूँ, आ जाओ मैदान में। तो एस कितने महीने बाद मर गया? 3 मंथ्स। चलो तो अब आप कैलकुलेट करो, जब तक मैं इधर वर्किंग लिख देता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना आता या मतलब दिक्कत हुई। तो 60,000 + 80,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 70,000। तो इसका मतलब आप 70,000 रुपये कमाते हो, आप 70,000 रुपये कमाते हो 1 साल में ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो आप 1 साल में 70,000 रुपये कमाते हो। तो 3 महीने में आप कितना प्रॉफिट कमाओगे ये निकालो, बताओ फिगर। 3 महीने में कितना प्रॉफिट निकालो? ठीक है, तो फिगर सॉल्व करो। 17,500 लिख दूँ? पक्का भैया यार है? ठीक है, तो अब इसमें आप एस का शेयर बताओ। 17,500 इंटू एस का शेयर कितना था? 5/10। चलो तो पहले आप इतना लिखकर नोट कर लेना, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, सॉल्व करके पहले फिगर बता दो, फिर नोट कर लेना कितना आ रहा है। 8750। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप ये इतना नोट कर लो और नोट करते करते खुद एनालाइज कर लो कि भाई ओके है। चलो अब दूसरी चीज़ जो है वो भी निकाल लेते हैं, वो भी आप चैम्प हो वैसे तो। कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट, पढ़ लो अंग्रेजी, 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। तो ये तो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। चलो तो निकाल के जल्दी से बताओ, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आएगी? 1,40,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? चलो अब एंट्री आपको बतानी है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अब गुडविल की एंट्री क्या लिखोगे। डेबिट किन्हें करोगे वो भी आप बताओ, क्रेडिट किन्हें करोगे वो भी आप बताओ, कितना करोगे वो भी आप बताओ, मतलब सब कुछ आप बताओ, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। चलो स्टेप बाय स्टेप बताओ। क्रेडिट किसको करेंगे? चलो ये बताओ जो मर रहा है। अब इसमें मुझे फाइनल बताओ, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, मैं अगली बार से फिर नहीं बताऊंगा। ठीक, तो एस मर रहा है। अब गुडविल आपने निकाल ली 1,40,000, एस का शेयर कितना है? 5/10, 70। तो ये सबको क्लियर है? पहले इस पर यस कर दो। ये सबको क्लियर हो गया?
ठीक। अब डेबिट किसको करते हैं बताओ, डेबिट किसको करें? एच और ए, ठीक है। तो किस रेशियो में बांटा आपने? 4:1, बिल्कुल सही है ना। देखो अब तो ये तो इतना तो सबको याद ही होना चाहिए। अब तो 4:1 में बांटना है। तो कितना कितना आ रहा है? 56 और ए 40, ठीक है। चलो तो बस 2 बातें कर ली, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि अभी आपके मार्क्स 0 हैं एग्जाम में। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो दिखाना है मुझे। क्वेश्चन कहते हैं प्रिपेयर शिरीष कैपिटल अकाउंट, तो ये बनाएंगे हम मेनली कि प्रिपेयर शिरीष कैपिटल अकाउंट। चलो तो वर्किंग ओके हो गई, लेकिन वैल्यू सबको ओके हो गई। चलो तो मेन सॉल्यूशन सीखो, जिसके लिए मैंने कहा था कि भाई आपको मेन चीज़ सिखाना है। तो वो आप एक सुंदर अच्छा ढांचा बनाओ मेरे साथ, बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत ढांचा, ठीक है। कम से कम 7 लाइनों का बनाओ। डेबिट भी लिखो, क्रेडिट भी लिखो, फिर नीचे से क्लोज भी कर दो, फिर कास्टिंग करने के लिए डबल इंटरलाइन भी कर दो, और कोरी पोस्टिंग कर देता हूँ पहले मैं। एक तो लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो भी आप बताओगे। एक लिख देता हूँ बाय P&L अकाउंट, वो भी आप बताओगे। एक लिख देता हूँ बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, वो भी आप बताओगे। एक लिख लेता हूँ बाय एच कैपिटल अकाउंट, वो भी आप बताओगे। एक लिख देता हूँ बाय एज कैपिटल अकाउंट, वो भी आप बताओगे। तो बच्चा कह रहा है सर सब कुछ ही हम बताएंगे, तो आप क्या बताओगे? मैं ये बताऊँगा, येलो वाला जो बैलेंस बचेगा वो मैं बताऊँगा, कि भाई जो बैलेंस बच रहा है वो मैं बताऊँगा, ठीक है सर। तो बैलेंस आप बताओ, आप बाकी हम बताएंगे। चलो तो ये तो पूरा लिख लो पहले, बाकी फिर मैं आप ही से पूछूंगा। तो जिसको जो बताना है वो बता सकता है, खुला मैदान है सबके लिए। तो बाय बैलेंस BD बताओ, चलो मतलब जिसको जो बताना है वो बता सकता है। बाय बैलेंस BD मतलब कितनी बैलेंस कैपिटल दे रखी है? 1 लाख, ठीक है। बाय P&L अकाउंट, चलो ये बताओ ये क्या लिखा है? चॉकलेट, वेरी गुड। हाँ चॉकलेट का शेयर, एक चॉकलेट थी ना बैलेंस शीट में, मतलब जनरल रिजर्व मन में सोच लो, लेकिन किसी को कहना मत, बेइज्जती होगी। तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं दे रखा था, बैलेंस शीट में क्या दे रखा था? चॉकलेट। हाँ P&L दे रखा था ना चॉकलेट, तो आपको चॉकलेट का शेयर निकाल के देना है 40,000, वेरी गुड। तो वो लिख लो आप, चॉकलेट का शेयर 40,000। उसके बाद बताओ ऑनलाइन के चीतो। अब आप अगला आप बताओ बाय P&L सस्पेंस में कितना लिखोगे? चलो आप बताओ कितना निकाला था, देख लो एक बार। हाँ ये रहा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला था ना आपने डिसीज पार्टनर का। तो उसकी एंट्री मन में सोचो, एंट्री क्या होती है इसकी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, है ना, यही होती है ना, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। उसके बाद ये क्या लिखा है बताओ? बाय एच और बाय ए, कौन सी एंट्री की पोस्टिंग है ये? गुडविल, राइट। तो आपने एंट्री करी थी ना गुडविल की, एच कैपिटल डेबिट, ए कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। तो एच कैपिटल 56, ए कैपिटल 40, बताओ सही है फिगर? ठीक है। तो अब कितना आ रहा है टोटल? 2,18,750, ठीक। तो बैलेंस मैं बताऊंगा जैसे मैंने प्रॉमिस करा था आपको। तो बैलेंस बच्चों आ रहा है मेरा तो 2,18,750, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आएगी 2,18,750। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया था, अगर याद हो, ये पैसा आप किसके खाते में ट्रांसफ़र करते हो? एग्जीक्यूटर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो आपको लिखना है 2S एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो 2S एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलो जी अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं आप। अगला प्रश्न इसी का भाई है, जुड़वा भाई, क्वेश्चन 32। इस पर भी आप एक स्टार बना सकते हो, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे द बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:4, ठीक है। तो 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, 3:3:4। तो एक बार बैलेंस शीट देख लो अच्छे से, फिर बाद में कन्फ्यूजन मत करना कि कहाँ से आया। कुछ दिख रहा है बैलेंस शीट में तो बताओ, ठीक है। चॉकलेट दिख रही है ना सबको, फिर बाद में बाल मत नोचने आना कि ये कहाँ होगा। चलो फिर लिखा है A डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो A की मृत्यु 1 अक्टूबर 2019 को हो गई। तो बताओ कितने महीने बाद मर गया A? वेरी गुड, शाबाश, 6 महीने बाद A मर गया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेट ऑफ द डेथ। A गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, ठीक है। तो ये तो मैं आपसे निकलवा लूँगा। B प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वॉज 50,000, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है आपको। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम, ठीक है। तो ये भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डी एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years वर 35,000। तो ये उसने दे दिया कि लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट है 35,000। तो अब तो गुडविल आप सीधी बता सकते हो कितनी होगी गुडविल? 70, ठीक। चलो तो गुडविल तो 70 आ गई। बाकी कह रहा है प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलो तो अब थोड़ा सा हम एग्जाम की तरह से करते हैं। तो आप लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ना वर्किंग नहीं करनी, पहले आपको क्वेश्चन में क्या बनाकर दिखाना है? अकाउंट बनाना है। तो आप एक अच्छा सा सुंदर सा एज कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। बाकी डायग्राम वायग्राम मैं बना दूंगा, आप मत बनाना।
ठीक है, तो जब तक आप ढांचा बना रहे हो तब तक मैं थोड़ा सा चित्र बना लूँ। तो ए मर गया 1 अक्टूबर को 2019 को, ए डाइड। और पिछले साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, पिछले साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000। ठीक है, ये सब ड्राइंग ऐसी बना रहा हूँ वर्किंग में। चलो तो अब करते हैं सॉल्व। चलो तो अब आप ही से पूछूंगा पहले क्या निकालना है, जो आप कहोगे वही निकालूंगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है ए का, चलो तो निकालते हैं, आ जाओ। तो आप ही बताओगे सब, ठीक है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 50,000 दे रखा है, ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको 50,000 दे रखा है। तो अगर आप एक साल में 50,000 रुपये कमाते हो तो 6 महीने में कितना कमाओगे? वेरी गुड सिद्धांत भाई, बताओ। अगर आप एक साल में 50,000 रुपये कमाते हो तो 6 महीने में कितना कमाओगे? 25,000। ओके, वेरी गुड। और ए मर गया तो ए का शेयर बताओ। ए का क्या रेशो था? ए का था दोस्त 3:3:4, 3:3:4। तो 3/10 तो कितना आ गया? 7,500। हाँ, एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मन में सोच सकते हो। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए। तो क्लियर है शेयर ऑफ प्रॉफिट सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब इसकी पोस्टिंग करते हैं, हमें तो सीधा मेन आंसर दिखाना है, तो ये तो वर्किंग हो गई। तो मेन आंसर दिखाते हैं, आ जाओ। कहाँ करोगे इसकी पोस्टिंग? क्रेडिट साइड बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 7,500। ठीक है, चलो तो ये वर्किंग देख लो, अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, और समझ में अगर नहीं आई तो आपकी गलती है। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ओके हो गया। चलो अब इस बक्से में कर देता हूँ आपके लिए गुडविल की एंट्री, आप ही से पूछकर। गुडविल हमको कितनी दे रखी है फर्म की? 70,000। ठीक है, चलो अब आप ही बताओ एंट्री कि किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे? ए को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट बी और सी को। ठीक है, अमाउंट भी आप बताओ। ए का शेयर निकालो, ए का शेयर निकालो। गुडविल में कितना आएगा? 21,000। ठीक है, और बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:4 में ही कर रहे हो? चेक कर लो, ये 3:4 है, एक बार सब बच्चे बता दो। ठीक है, तो 3:4 में सही आ रहा है, 9,000 और 12,000। चलो अब इसकी पोस्टिंग आप बताओ, ए के कैपिटल अकाउंट में कहाँ करनी है, क्या लिखना है? वेरी गुड। बाय बी कैपिटल, बाय सी कैपिटल 9,000 12,000। तो लिख लो बाय बी कैपिटल 9,000 और बाय सी कैपिटल 12,000। तो ये भी हो गई आपकी गुडविल की एंट्री। ठीक है, तो दो चीज़ें बिल्कुल आप कंफर्टेबल। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ और ऐड हो गई। वैसे तो ये जनरली दो ही होती हैं, एक गुडविल का शेयर होता है ना, वो भी हो गया, और एक प्रॉफिट का शेयर होता है, वो भी हो गया। लेकिन एक नई चीज़ उसने ऐड कर दी, इसलिए मज़ेदार हो गया क्वेश्चन। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है आपको 6% पर एनम का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वो कह रहा है भाई मुझे ना 6 महीने हो गए काम करते करते, तो ए का बेटा कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए 6% पर एनम का। तो ये आप कैलकुलेट करो ज़रा एक बार। कैपिटल के अमाउंट तो मैं भी देखने जा रहा हूँ। ए की कैपिटल है 60,000। नहीं, बी नहीं मरा मैडम, आपने तो सबको ही मार दिया। बी नहीं मरा, बी का बेटा कह रहा है आंटी अभी पापा जिंदा है। बी नहीं मर रहा है, सिर्फ ए मर रहा है। तो जो मरा है सिर्फ उसका बेटा इंटरेस्ट मांगने आया है अभी, ए डाइट। ठीक है भाई बहनों, तो समझ गए कौन मर रहा है? ए। चलो तो बताओ कितना आएगा इंटरेस्ट, यहाँ कर देता हूँ कैलकुलेट। कितना आ रहा है 6% पर एनम के हिसाब से? 36 है ना। तो ये है देखो नकली बच्चे, 1800 आना चाहिए। 3600 वाले तो नकली बच्चे गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, और वो 6 महीने बाद मर गया तो आपको 6 महीने की तो देना है इंटरेस्ट, पूरे साल का दे दोगे उसको। देखो लॉजिकली सोचो, आप तो कॉमर्स के क्लास 12th के बच्चे हो, 11th के बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं। अब 6 महीने बाद अगर आप मर गया पार्टनर और आप कह रहे हो भाई तुम पूरे साल का इंटरेस्ट ले जाओ, ऐसे थोड़ी ना होगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था बचपन में कि नहीं? तो लॉजिक है ना कुछ। तो 6% पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का 6% है। और एक कब मर गया देखो, खुद लगाओ दिमाग, ये लाल लाइनें देखो आप, अक्टूबर में मर गया ना, तो आप खाली 6 महीने के तो इंटरेस्ट दोगे ना एक के बेटे को कि बेटा ये है तुम्हारे पापा का इंटरेस्ट 1800। ओके, चलो अब इसकी पोस्टिंग बताओ। बाय IOC। ओके, तो अब शातिर हो गए आप भी हैं। चलो तो बाय IOC लिखकर IOC को काटना है ताकि ये याद रहे। ठीक है, और उसकी जगह लिखना है P&L सस्पेंस अकाउंट, हाईलाइट कर देते हैं। तो ये याद रखना है, कई बार काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। आप जब साल के बीच में 6 महीने का उसको इंटरेस्ट दे रहे हो ना, तो वही सेम लॉजिक प्रॉफिट वाले की तरह। जब आपने प्रॉफिट का शेयर दिया उसको, तो क्या आपने मेन बुक्स में से दिया? क्या आपने प्रॉफिट का शेयर P&L एप्रोप्रिएशन में से दिया? बताओ, नहीं दिया ना, क्योंकि बुक्स तो क्लोज हुई नहीं। तो IOC भी थोड़ी ना आप अपने कोई P&L एप्रोप्रिएशन से दे दोगे, या आप बाय IOC लिख रहे हो तो मतलब आप सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं।
तो अभी बुक्स नहीं क्लोज होती, तो ये ध्यान रखना, इसमें तो ये बच्चे गलती करते तो आप स्टार लगा लेना, ठीक है। तो इसको चाहे रट के चले जाओ, तो आर का सिंबल बनाता हूँ, बट याद रखना क्रूशल बात है, ठीक है। तो बाय आईओसी मत लिखना, मैं आपको सही वाला जो है बेटर वो लिखवा रहा हूँ, बाय पीएनएल सस्पेंस। चलो बस खत्म हो गई, 3 ही बातें थी। बाकी चॉकलेट का शेयर आप निकाल दो, जनरल रिजर्व में उसका शेयर कितना आ जाएगा 40,000 इंटू 3/10 कितना आ गया बाय जनरल रिजर्व 12,000, और बाकी तो उसकी कैपिटल लिख लो बाय बैलेंस बीडी, वो कितनी दे रखी थी 60। बस अब टोटल भी आपको करना है, सब कुछ आपको बताना है। 1,02,300, 1,02,300, 1,02,300। तो बैलेंस भी यही बच गया, तो क्या लिख लोगे 2 एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,02,300। ठीक सही आ रहा है बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो एक कूल डाउन क्वेश्चन है, 2 हैवी वेट क्वेश्चन करने के बाद अब आपके दिमाग को शांति चाहिए। तो क्वेश्चन 22 पढ़ लेते हैं। अखिल, विक्रम एंड चारू, ठीक है, वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2:1, ठीक है। विक्रम डाइड ऑन 30 सितंबर 2022, ठीक है। तो विक्रम की मृत्यु 30 सितंबर 2022 को हो गई। तो बताओ कितने महीने बाद मर गया बी? 6 महीने बाद मर गया, ठीक है, ठीक है। तो विक्रम डाइड ऑन 30 सितंबर, 6 महीने बाद। फिर लिखा है लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज एस्टिमेटेड 3,60,000। कह रहे विक्रम की डेथ तक जो लॉस था वो 3,60,000 का था। तो मतलब ऐसी डायग्राम अगर बनाने के लिए, समझाने के लिए बनाऊँ कि मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर जब विक्रम मरा, मतलब 1 अक्टूबर 2022 को, इन 6 महीनों में हमें कितना लॉस हुआ है 3,60,000 का, ये भी दे रखा है, ठीक है। अखिल एंड चारू डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। तो इसका मतलब है अखिल और चारू ने अब रेशो चेंज कर लिया। ओह, तो बताओ क्या हुआ रेशो चेंज करने का मतलब? कि अब आप पीएनएल सस्पेंस नहीं यूज़ करोगे, अब आपको शेयर प्रॉफिट या लॉस का देने के लिए जो देख लो कॉन्सेप्ट में एंट्री लिखवाई थी गेनिंग पार्टनर की, वो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स ने अपना रेशो क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो बस वही क्वेश्चन कह रहा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द भुवन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। चलो तो लॉस मैं निकलवाऊंगा, भुवन का शेयर वो मेरी जिम्मेदारी है, बाकी एंट्री आपसे करवाऊंगा, ठीक है। चलो तो भुवन मतलब वही विक्रम बी, तो भुवन घर का नाम है, विक्रम स्कूल का नाम है। तो बी का शेयर निकालते हैं, तो बी का शेयर निकालते हैं, बी का शेयर आएगा लॉस के अंदर 2/6, मतलब 1,20,000। चलो ठीक है, तो बी का शेयर ऑफ लॉस मैंने निकलवा दिया। अब वो आप निकालो कि एंट्री क्या होगी। अच्छा, तो इतने चालू कैसे हुए आप? ठीक है, तो शेयर ऑफ लॉस है, वेरी गुड। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, और क्रेडिट किन दोनों को कर देंगे, ए और सी। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। वो तो निकालना पड़ेगा हीरो, निकालो गेनिंग रेशो। कैसे निकलेगा गेनिंग रेशो? क्वेश्चन में गिवन है गेनिंग रेशो, ये देखो बच्चे जो है नशे में है। ओल्ड शेयर बताओ, ए का 3/6 और सी का 1/6, और माइनस करो नया शेयर कितना है ए और सी का 3:2, तो 3/5 और 2/5। तो सॉल्व आप करो, कितना आ गया 30 माइनस 3/30, और सी का -7/30। हाँ, तो गेनिंग रेशो 3:7 आ रहा है। गेनिंग रेशो में बांटते हैं ना, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स है तो गेनिंग रेशो में बांटना है आपको। तो गेनिंग रेशो आएगा 3:7। तो ये तो आपने बहुत पहले के चैप्टर उसमें ही पढ़ रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो 3:7 में बांटो, तो कितना आएगा 3:7, 3:7 में बांटो ए और सी में 36,000 और 84,000। ओके, चलो तो ये है सही आंसर। चलो तो पहले 18 पे चलो। तो इसका मतलब तुम अभी तक मुझे पहचाने नहीं है, आप तो पुराने बच्चे, आपको तो मेरी रग रग से वाकिफ हो जाना चाहिए ना। तो एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म। जेड डाइड ऑन 31 मई 2022। बताओ कितने महीने बाद मरा? क्या 2 महीने में? मई का महीना भी काउंट करेंगे ना, 31 मई को मरा, तो अप्रैल मई पूरा महीना निकल गया। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। चलो तो जो बच्चा मैथ्स में सबसे ज़्यादा तेज़ है, शौर्य तुम निकालो। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, इनसे जल्दी से एवरेज प्रॉफिट निकालो। 18,000। ओके, तो भरोसा कर लें इस पर, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 18,000। तो जल्दी से शौर्य तुम ये भी निकाल दो कि 2 महीने का प्रॉफिट फिर कितना आएगा? 18 का 40,000। तो 2 महीने का प्रॉफिट कितना आ गया? 3,000। और जल्दी से अब ये भी निकाल दो कि जेड का इसमें शेयर कितना बन गया? 1,000। चलो तो इसका मतलब जेड के मरने पर उसको 1,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले यहाँ तक सब बच्चे देख लो, हाँ है सबकी तरफ से, ओके ठीक है।
बस तो कह रहा है कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम व्हेन। दो केसेस हैं, तो पहला तो मैं कराऊंगा। पहले में तो कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। चलो तो पहले की एंट्री तो मैं लिखवाऊंगा, रेशियो चेंज नहीं हुआ तो लिखो एंट्री PNL सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 रुपये टू जेड 1000 रुपये, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो पहले केस में तो रेशियो चेंज नहीं हुआ। अब दूसरे केस में लेकिन आपको दूंगा, दूसरे केस में लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस एंड न्यू रेशियो 3:2। तो बताओ इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। बिल्कुल सही। अच्छा निकाल भी लिया जल्दी, तो इतनी जल्दी कैसे निकाला? चलो बहुत अच्छा, तो भरोसा कर लो मैं इस पर। 4:1 कह रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो बी केस की फिर एंट्री आप बताओ इस बार, अगर 4:1 है गेनिंग रेशियो तो ठीक है। किताब में सही दे रखा है, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू जेड, तो 1000 रुपये जेड को मिल जाएंगे। और गेनिंग रेशियो आपने बताया था 4:1 है, तो 800 एक्स और 200 वाई। तो ये है सेकंड केस। तो क्लियर है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। तो एक बार रेशियो चेंज नहीं हुआ तो PNL सस्पेंस का यूज़ कर लेंगे, और अगर रेशियो चेंज हो गया तो फिर गेनिंग रेशियो निकालकर गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है। अच्छा तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 24। चलो तो पढ़ते हैं जी क्या लिखा है। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio 4:3:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 1 February 2023, Y died. तो बताओ Y कितने महीने बाद मर गया? बताओ। Y died लिखा है on 1 February 2023, तो कितने महीने बाद मर गया Y? श्योर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, फरवरी नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो 10 महीने बाद मर गया। ठीक है। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। तो पार्टनर्स ने अपना रेशियो बदल लिया भाई बहनों, एक्स और जेड ने रेशियो इक्वल कर लिया। बाकी लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। तो दो चीज़ें निकालनी जिसमें आप चैम पूछोगे। ए, हिज शेयर ऑफ गुड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो ये सेम पॉइंट आपको पिछली कक्षा में मैंने सिखाया था, और पिछले 4 साल के प्रॉफिट उसने आपको दे रखे हैं, तो ये आप निकालोगे अपने आप। और बी में लिखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वॉज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स। और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आप सिर्फ 2 साल का ही एवरेज प्रॉफिट लोगे, पिछले 2 साल का। ठीक, तो एक आपको गुडविल का शेयर निकाल के उसकी एंट्री बतानी है मुझे, फिर एक शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के उसकी एंट्री बतानी है मुझे। आपको मिलेंगे 5 मिनट। चलो तो जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा उसको तो बहुत बहुत शाबाशी मेरी तरफ से। तो पहले तो मैं शेयर ऑफ गुडविल जो है उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ए पॉइंट की, जो हमने सेम लास्ट क्लास में भी करी थी। ठीक है जी। तो आप पिछले 4 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें जोड़ लो। ठीक है, वो कितना आ रहा है? पिछले 4 साल के प्रॉफिट जोड़कर कितना आ रहा है? ठीक है। अब उसमें वाई को कितना शेयर मिला होगा? 3/8। तो ये तो आ गया क्या, मतलब जो उसने कहा था कि प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिम, लेकिन उसने कहा था हाफ, इसका हाफ निकाल, इसका भी आधा करो। तो ये तो आएगा, ये गुडविल का शेयर है दोस्त, तो गुडविल का शेयर तो आएगा 75,000। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में भी एक पॉइंट था, सेम क्वेश्चन का सेम पॉइंट। तो 4 साल के जो भी प्रॉफिट्स हैं उसमें आपको वाई का शेयर निकालना है और उसको आधा करना है। क्वेश्चन ने बोला था हाफ। ठीक है, तो सेम पॉइंट था लास्ट क्लास के क्वेश्चन में भी। और प्रॉफिट का शेयर निकालना है लास्ट 2 साल के एवरेज प्रॉफिट्स। तो लास्ट 2 साल के एवरेज प्रॉफिट कितने आए आपके? निकाला किसी ने? 75,000। तो अगर आप पूरे साल 75,000 कमाते हो तो 10 महीने का कितना? 62,500। वेरी गुड। और 62,500 में आप वाई का शेयर निकाल दो। वाई का शेयर 3/8, तो 62,500 इंटू 3/8, तो वो आएगा 23,437 रुपये 50 पैसे। तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, 23,438 कर लेते हैं। ठीक है, तो 75,000 है शेयर ऑफ गुडविल, 23,438 है शेयर ऑफ प्रॉफिट। बाकी गेनिंग रेशियो तो आपने निकाल ही लिया सब बच्चों ने, वो कितना आ रहा था? गेनिंग रेशियो कितना आ रहा था? कौन कर रहा था गेन? सिर्फ जेड, है ना, तो वो तो सही है। तो क्या एंट्री बनेगी वो मैं नीचे लिख देता हूँ। 2 एंट्रियाँ हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू वाई, गुडविल की भी यही होती है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट की भी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू वाई। तो आप दोनों को मर्ज करके भी कर सकते हो क्योंकि सेम ही एंट्री है, या अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो ये है इसका कंप्लीट आंसर। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर